ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातृश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। हम दुखी क्यों हैं और 7.5 के पीरियड में या शनि महादशा में हमें दुख ज़्यादा क्यों लगता है या दुख का अनुभव इस समय ज़्यादा क्यों होता है। भाई सिंपल सा बात है, शनि दुखे से है इसीलिए दुख लगता है। भाई सिंपल सा बात है, धरती सुख दुख का खेल है। दिन रात दुनिया द्वैता द्वैता द्वैता, सब कुछ दो है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, आनंद है, मज़ा मस्ती है तो कष्ट भी है। तो ये एक जनरल सूत्र है। और धरती को कहा गया दुखालयम अशाश्वतम। ये धरती कैसा है? सबसे पहला दुखालय है, अशाश्वत है। और जो लोग अविद्याग्रस्त रहते हैं, जिनके पास ज्ञान का कमी रहता है, जो लोग उस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिनके पास वो यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात नहीं होता है, संसारिक कीड़े मकोड़े जिंदा लाश, हगू बनाने का फैक्ट्री, हगू बनाने का मशीन बन के रहते हैं, वो लोग कभी दुख से बाहर नहीं निकल सकते। ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान योग गीता, कर्म संन्यास योग गीता, श्रीमद् भागवत गीता। और यहाँ पर किस ज्ञान का बात मैं बोल रहा हूँ? वो जो अनुभव सापेक्ष ज्ञान है, यत्र शब्द न गच्छते, जिसे शब्दों के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। और समझाने का एक ही तरीका है, तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया वाला ज्ञान। केवल गुरु के पास मौन सेवा करते रहने से प्राप्त होने वाला ज्ञान, भाषण से, प्रवचन से नहीं, किताब पढ़ने से नहीं। आत्मध्यनम स्वाध्याय का ज्ञान। मैं यहाँ पर उस ज्ञान का बात करता हूँ जो गौ माता का सेवा से मिलता है। 100 बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट डिग्री में जो ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको बोला जाता है एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, मूर्ख ज्ञान। ऐसा एजुकेशन जो हमारे अंदर अविद्या, अज्ञानता, मूर्खता को बढ़ाने वाला है। ऐसा शिक्षा पद्धति जिसके द्वारा, जो मैकॉले शिक्षा पद्धति आप अपने बच्चों को जिन स्कूल कॉलेज में भेज रहे हो, जिसमें पढ़ाने के कारण विगत 60-70 साल भारत स्वाधीनता के बाद डिवोर्स का रेट बढ़ा है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंशिएंट में डिवोर्स नहीं होता था, आप देख लो, होता था, लेकिन करोड़ों में एक। राम जी बीवी छोड़ दिए, दुष्मंत शकुंतला हो गया, लेकिन उसके पीछे विचार कुछ अलग था, विज्ञान कुछ अलग था। उसको इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। अभी तो थोड़ा कुछ होने से बीवी, विवाह, लबरा लबरी, ब्रेकअप, पैकअप, टाटा बाय बाय, गुड बाय, हाँ वो चल जाता है। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है अज्ञान। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारे अभी ऐसे केसेस मेरे पास आ रहे हैं, तो सीधा सा बात बोलता हूँ, भाई राम जी का हो गया, सीता जी, दुश्मन शकुंतला का हो गया, जगन्नाथ भगवान खुद भी छोड़ के घूम रहे थे, शिव जी का तो मत बोलो, बंद करके आंख बैठ गए, जा तू पार्वती क्या करना है करो बोल दिए। तो तुम लोग किस खेत का ढेल हो भाई? ये पहला बात। तो क्या भगवान लोग अज्ञानी थे? नहीं। फिर आज संसार में हम सब दुखी क्यों? और मुख्यतः कई प्रकार के दुख में से ये एक दुख। उसके पीछे कारण ये है कि जो दुख
राग दुख शोक, राग द्वेष, सॉरी शब्द था राग द्वेष। जितना ज़्यादा राग द्वेष में पड़ते हैं, अब ये राग द्वेष क्या है अब इसको समझाना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली समझना है तो आपको विपश्यना जाना पड़ेगा, थ्योरेटिकली समझना है तो मेरा यही सब बकवाजी सुनना पड़ेगा। तो चलिए उस पर ध्यान नहीं देकर सीधा हम लोग अपने विषय बिंदु पे आते हैं। विषय बिंदु ये है, इस वीडियो का जो टॉप सब्जेक्ट यही है, आप सुख ढूंढते हो बीवी से विवाह से, दोनों बोल रहा हूँ, लड़का लड़की, फिर कोई बोलना नहीं लिंग भेद कर रहा है, खाली लड़कों को बोल रहा है, पहले सुना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो जिससे सुख का, शादी क्यों किया भाई? सुख के लिए। दारू क्यों किया भाई? सुख के लिए। आत्महत्या क्यों करने जा रहे थे भाई? सुख के लिए। तो क्या उसमें सुख है? नहीं। आनंद मीमांसा एक अलग वीडियो में बहुत साल पहले दिया था, 3-4 साल पहले का शायद वीडियो है। आनंद मीमांसा में एक विषय, वो बड़ा लंबा वेदांतिक विषय है, चलो उधर नहीं जाएं, उसको ऐसे एक शब्द में सुनें। आपको लगा कि मीठा में सुख है और आप एक मीठा खा लिए, सुख लगा, फिर बोले मीठा में सुख है तो दूसरा मीठा खाओ, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, 10वां खाओ, 1 किलो ठूस दो। अब सुख कहाँ गया? बोला अब दुख आया, पेट खराब, दिल खुश, दिमाग खराब। तो सुख फिर है कहाँ? तो पतंजलि योग सूत्र में अविद्या का मैटर में बताया गया, जड़ को चेतन समझना और दुख के सोर्स से सुख को ढूंढना। जहाँ दुख है वहाँ से सुख ढूंढना। हाँ नहीं, वहीं से मिलता है। अब देखो एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में चतुर्थ स्थान को सुख का स्थान कहा गया है। भूमि भवन वाहन माता सुख मन। तो सुख अगर वहाँ है तो फिर दुख कहाँ पर है? जहाँ से सुख देखते हो वहाँ से दुख भी देखना पड़ता है। अभी 7:30 के टाइम में चंद्रमा के ऊपर शनि गुजर रहा था, फिर चंद्रमा कहीं भी बैठे, चंद्रमा मातृ कारक है और चतुर्थ स्थान का लॉर्ड भी है, स्थिर कारक भी है, सुख का कारक भी है। हालांकि उसमें शुक्र भी आ जाते हैं, बृहस्पति भी आ जाते हैं, अलग अलग, चलो अलग बात है। लेकिन चंद्रमा के कारण दुखी थे। और उस समय अगर कोई आपको पूछे क्यों दुखी हो, बोला पता नहीं क्यों दुखी है, माइंड हैंग हो जाना, ऐसे खड़ा है कहीं एकदम विभोर हो गया, कहीं चले गए पता नहीं, अंदर अंदर। हाँ शनि बाबा समझ रहा हूँ, खाऊं छोड़ेंगे नहीं। तो तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है कि जिस मिठाई से सुख ढूंढ रहे हो, पहले तो पूछो कि वो मिठाई सुख है क्या। यानी जिस बीवी विवाह से, लड़का लड़की से, लभरा लभरी से, प्रेमा प्रेमी से, पता पति पत्नी से, इस आशा में शादी कर लिए, घर बैठा लिए, हाथ पकड़ लिए, या डेटिंग कर लिए, या फ्लर्टिंग कर लिए कि शायद उसमें सुख है, सुख का मधु झर रहा है और आप चौं चौं पियोगे। कभी उसका कुंडली देखो, नहीं, नारी पुरुष में कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर। ये खाली बच्चा दे सकती है, इसका महीना में एक बार हो जाता है, तुम्हारा नहीं होता है, बस डिफरेंस कुछ है। ये विजुअलाइजेशन है, चेंजेस। जब आप ब्रह्म विद्या को अध्ययन करने लगोगे तो आप नारी पुरुष के अंदर कोई डिफरेंस नहीं पाओगे। उसके अंदर भी चेतना, आपके अंदर भी चेतना, उस वो भी शरीर, आप भी शरीर, वो भी पंचभूत से बना, आप भी पंचभूत से बने, उसका भी 9 ग्रह, आपका भी 9 ग्रह, उसका भी 27 नक्षत्र, आपका भी, डिफरेंस कुछ नहीं है। लेकिन अंदर एक तो शुक्र ग्रह है जो बोलता है कि सुख तो महिला में है, उधर से निकलेगा झरेगा तो हम चों चों पिएंगे ठीक है, और फिर शादी कर लेते हो। और जहाँ शादी किया उसके बाद भाई उसका भी रिक्वायरमेंट है। अब देखो वो जो ओपोनेंट है, वो ओपोनेंट चाहे वो पता हो, पति हो, पत्नी हो, पता हो, हस्बैंड हो, मेल हो, फीमेल हो, ऐसे समझो। देखो वो सुखी है कि नहीं, वो तो खुद दुखी है। बहुत से लोग शादी कर लेते हैं,
चंद्र शनि युति, चंद्र राहु शनि युति, द्वितीयस्त चंद्रमा, अष्टमस्त शनि, आय हाय। अरे ये तो लिखा के आई है कि आजन्म दुखी जन्म है। ये पूर्व जन्म में भी दुखी थी, इस जन्म में भी दुखी है, और इस जन्म में अगर उन ग्रहों दशा को शांति नहीं करती है तो अगला जन्म में परम दुखी होगी। और आप नहीं समझना कि आपका पत्नी को अगर आप छोड़ दोगे तो फिर अगला जन्म में छोड़ देगी, नहीं, सात जन्म का बंधन है। यहाँ तलाक 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 बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, फिर आपको वो हलाला करना पड़ेगा फिर उसी के पीछे आना पड़ेगा। मन है, हृदय है, कामना है, वासना है, ये तो किसी को नहीं छोड़ते, रात भर सोने नहीं देंगे। तो फिर आप उधर ही रेंगते रहोगे, हाय रे बीवी, हाय रे विवाह, हाय रे लबरी, हाय रे लबरा, आजा आजा, कहाँ भाग गई, तेरे बिना जी नहीं सकते, वगैरह वगैरह, मन में अंदर बार 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 बार। इसीलिए बोलते हैं कि जो बीवी नहीं संभाल सके वो कुछ नहीं संभाल सके। अच्छा, फिर आप वहाँ से सुख पाने के लिए फिर आप कुछ गिफ्ट उफ्ट देते हो, सोने का चेन दे दिया, चांदी का चेन दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, कोई फूल दे दिया। देने के बदले से आप आशा करते हो कि आपको थोड़ा सा सुख मुख कुछ मिलेगा, तो थोड़ा बहुत सुख हो, खुश हो गई, हाय हाय सुंदर सुंदर, थैंक यू कर दी, हाँ, या दे कर दिया, मेल फीमेल दोनों का बात कर रहा हूँ। तो आपको लगा कि आप खुश हो गई तो थोड़ा सुख दे देगी हमको, या दे देगा, मेल फीमेल दोनों। फिर देखते हो कि तो हो गया खेल ख़त्म, मतलब रामायण पढ़ी महाभारत कर रही है, वो ख़त्म हो गया। उसको भी पता है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे मिलेगा या मिलेगी, देगी या देगा, तो थोड़ा दे के फिर तड़पाओ तो फिर और मिलेगा। नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये कैरेक्टर, गुण, धर्म, स्वभाव प्रत्येक मनुष्य का है, इवन इफ मेरा भी है, मैं भी अलग नहीं हूँ यहाँ से। और बे सांडू, ओ चुप, हाँ हेलो, उसको पसंद आ गया बात हाँ, सांडू गर्मा गया है, हाँ, ओहो, हाय शाबाश, सब सांड एक साथ चिल्ला रहे हैं आज। हाँ, यहाँ सारा सांड साला है सभी सांड एक ही जगह में। सो अभी का जो परिस्थिति है, जहाँ से हम सुख का सोर्स समझते हैं, द मेन पॉइंट जहाँ से सुख निःसृत होता है, या आप और हम जहाँ से सुख का पाने का आशा कर रहे हैं, वहाँ क्या सुख है। और दूसरा यह है कि अगर आपको सुख के लिए शादी करना था, या इस हेलोसिनेशन में, इस झूठा भाव से कि मैं शादी करूंगा या इस बीवी को लूँगा या विवाह को लूँगा तो मुझे सुख मिलेगा, वही उदाहरण में चले जाओ रसगुल्ला के ऊपर, एक रसगुल्ला में सुख है, एक बीवी में सुख है, फिर यहाँ भी नहीं है, तो फिर आप उस मृग मरीचिका के पीछे आप दौड़ते हो कि अच्छा ऐसा नहीं मिला तो ऐसा सुख मिलेगा, वो रिंग दिया सुख नहीं मिला, कान का फूल दिया सुख नहीं मिला, पायझोल दिया सुख नहीं मिला, चलो ठीक है थोड़ा सा 50-60 हज़ार का या 1 लाख का रानी हार दे देंगे सुख मिलेगा, आप मिलेगा बोल के आप देते जा रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा मेरा टॉपिक और विषय अभी कहीं और चल रहा है, मीन शनि का। आपको शायद समझ में आएगा नहीं, कि आपको लगेगा कि कुछ बोल रहा है, काका सब बोल रहा है। अभी तो पैसा कैसे मिलेगा वो बताओ, धन कैसे मिलेगा वो बताओ, रुतबा कैसे मिलेगा, ये सब क्या बोल रहे हो। अरे मीन शनि का तासीर है कि आपको ज्ञान को खोले, आपके अंदर वो ज्ञान का विकास करे। यहाँ मीन शनि माने मीन के घर में शनि जाने से मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान का बात है। और मेरा टोटल वीडियो इस 2.5 साल में आप देखना, हर एक वीडियो कहीं आपको संसार और मोह माया पाने वाला योग नहीं रह देगा, आपको आध्यात्म और मुक्ति और मोक्ष देने वाला योग रहेगा, वीडियो रहेगा। उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मकसद रहेगा। मकर में शनि था उस समय का वीडियो चले जाओ, देखो उस समय संसार और धन के बारे में विषय चल रहा था। कुंभ में आया तो कैसे आप अपने जीवन पे सर्व इच्छा सिद्धि कर पाओगे पे आया। मीन पे शनि आया तो अब आपके लिए कैसे सबसे छुटकारा पाना है,
और ये जब तक ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा तब तक आप यहाँ से बंधे हुए रहोगे। वो ज्ञान क्या है? जो जैसा है उसको वैसा देखना और राग द्वेष से विरत होना। मैं जानता हूँ आपके लिए ऊपर हो जाता होगा। संसारिक कीड़ा, हगू बनाने का मशीन, गू बनाने वाला मशीन, कीड़ा मकोड़ा, ये सारा बात सहजता से समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा हायर परफॉर्मा वाला भेजा चाहिए। सबके लेवल से ये पार वाला विद्या है, परा विद्या, इसलिए इसको तो बताया गया है। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है इस विषय को, मैं समझ रहा हूँ। जनरल आदमी के लिए इतना आसान नहीं है। राग सुख अनुस्वयी रागम, दुख अनुस्वयी द्वेषम। महाराज नहीं समझ में आया? हाँ, नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, आ रहा हूँ। जिस वस्तु के प्रति आप सुख का आशा करके चलते हो उसके प्रति मूवमेंट करने का नाम राग। देखो, समझ में नहीं आएगा तो नीचे कमेंट में लिख देना, प्रभु ये हायर फंडा वाला वीडियो मत बनाओ, वेदांत हमको बोलो शनि देगा कब छप्पर फाड़ के। ये इस टॉपिक पे सीधा आओ। धन, पैसा, बाड़ी, रुतबा, शादी, बच्चा, ये संसार, ये कब मिलेगा उसमें बारे में बताओ। ये क्या क्या राग अनुसयी द्वेषम, द्वेष अनुसयी रागम, भेजा फ्राई मत करो, ऊपर से पार हो जा रहा है। समझ रहा हूँ, कोशिश करो, मैं वहीं से ही लेके चल रहा हूँ आपको। नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं वही शनि के अंदर राहु घुसा, राहु के अंदर शनि घुसा करूँगा। ठीक है, फिर ये निकलेगा वो निकलेगा, फूंक दो, गाड़ दो, दहा दो, बहा दो और पूजा कर दो और पत्थर पहन दो, वही बोलूँगा। बोले इसमें रेमेडी वेमेडी उपाय बताओ ना। वो तो कितना टीवी में बाबा लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग आता है, रेमेडी बताता है, ऐसा कुछ बताओ। ये सब क्या हायर फंडा वाला लेके चल रहे हो? हायर फंडा भाई इसलिए है कि जब तक ये ना समझोगे कुछ नहीं समझोगे। ऑल्टरनेटली बुद्ध भगवान क्यों बने? संसार के ऐसे कुछ देख लिए, एक बूढ़ा, एक डेड बॉडी, एक रोगी, और ये सब देखने के बाद उनके अंदर में प्रश्न आया, तो इससे कैसे बाहर निकलें? मीन शनि का काम यही है कि 30 साल में बहुत संसार देख लिए, अब सत्य का सामना करो। तुम जिस माया के पीछे दौड़ रहे हो, चाहे पैसा रूपी माया, चाहे नारी रूपी या नौरा रूपी, ध्यान देना, बोल रहा हूँ, दोनों का बात बता रहा हूँ। उस माया से कैसे इतर हो जाओ। इसका मतलब नहीं कि घर द्वार छोड़ के बाबा बन जाओ, गेरुआ पहन के भीख मांग के खाओ, नहीं। पूरे संसार में रहो, लेकिन उसके ऊपर धरती का सत्यता को दिखाने का काम होता है मीन शनि। अगर मीन राशि का सारा चंद्रमा का सूत्र पढ़ लोगे ना, दूंगा उसका वीडियो दूंगा। संस्कृत सूत्र है मकरेस्तु चंद्रम, उसका वीडियो दिया हूँ, बहुत अच्छा वायरल हुआ था। अभी मीन का सारावली क्या बोल रहा है, फलदीपिका क्या बोल रहा है, और वो बल्क क्या बोल रहा है, उन सारे एक सिस्टम को समझोगे। अभी तक कोई नहीं दिए होंगे उसके ऊपर। संस्कृत सूत्र के साथ अनुभवात्मक विषय, यही सांडू चिल्ला रहा था, भाव भाव कर रहा था बैठ के। ठीक है, तो कालू सांडू आया, गोरा सांडू उधर भाग गया, गोरा सांडू उधर मंदिर के पीछे भागा। तो ये आनी में शनि, मीन में शनि, और शनि यहाँ पर बोल क्या रहा है इतना समझ जाओगे। जिसके कुंडली में भी मीन राशि में शनि है और गोचर में आया है, इन दोनों के तासीर को अगर समझ जाओगे तो फिर शनि देना चालू करेगा। बोले पगला गया यार, ये ब्रह्म विद्या सब क्या बोलता है, शनि देना चालू करेगा। हाँ, शनि क्या बोला, शनि देता है छप्पर फाड़ के। किसे? धरती का सबसे बड़ा धंधा पानी बिजनेस। अरे चिड़िया लोग, तुमको अभी ही चिल्लाना था क्या? हाँ, उतना देर से चुप बैठे थे। हाँ
तो ये छोड़ेंगे नहीं कोई, उधर सांड चिल्लाएगा, इधर पक्षी लोग चिड़ियाएंगे। हाँ, अच्छा, तो देखो धरती में सबसे बड़ा बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कौन सा बिजनेस है जो करोड़पति, अरबपति, धरबपति, मरबपति बना सकता है? नहीं, सब नहीं बनोगे। जो लोग मीन सनी को समझा वही बनोगे। वो धंधा का नाम है बाबा बिजनेस, बाबा धंधा। हाँ, मैं थोड़ा सा मैं नीलज बात करता हूँ क्योंकि मैं वो धंधा चलाता हूँ, बाबा धंधा, बाबा बिजनेस। ठीक है, बाबा तो हूँ नहीं, बीवी बच्चा सब है तो बाबा कैसे हो गया? ठीक है, लेकिन धंधा बाबा का करता हूँ। आप धरती में सभी बाबा, मैक्सिमम बाबा देख लो जो लोग सही से शनि को समझा। सबसे पहले शुरू करते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज, मेरा गुरु जी। मैं इनके वो ज़िंदगी में 1981 में पहला बार इनका फ़ोटो देखा, फिर उनके बारे में स्टडी किया, समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरीफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, एकोमोडेट, ये वगैरह वगैरह। शब्दों में सारा ज्ञान दे दिया ऐसा व्यक्ति। नेमोपैथी, हरि कीर्तन, ऋषिकेश में चले जाओ, राम झूला, लक्ष्मण झूला, इधर शिवानंद आश्रम, उधर काली कमली, गीता भवन, ऐसे। तो बहुत दिन रहा वहाँ, सीखा किया, समझ में आ गया। मैं जिस समय वहाँ रहता था उस समय आई थिंक 60 करोड़ या 600 करोड़ का प्रॉपर्टी ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका है। दूसरा बाबा बिजनेस में चलते हैं, शांति कुंज, हरिद्वार, गायत्री परिवार, 162 या 132 कंट्री में उनका प्रॉपर्टी और उनका आश्रम चलता है। ऐसे हर एक बाबा को देख लो। क्या ये बाबा जो भी हैं, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग का हमारे पूज्य गुरुदेव रविशंकर जी, कोई भी बाबा ले लो। अभी कुछ बाबा लोग बदमाशी कर दिया, अलग बात है, लेकिन इन बाबाओं के पास बड़े गहराई में पास जाओगे तो समझ में आएगा कि दे रियली नीड नथिंग, कुछ नहीं चाहते, ना किसी को पकड़ के रखने का कोशिश करते हैं। इवन ओशो जिसमें फंस गए, ओशो भी अगर बहुत डीपली उनको अध्ययन करोगे तो उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है तुम लोग आश्रम संभालो, हमारा काम ज्ञान देना, ध्यान देना, आनंद देना, मस्ती देना। बाबा लोग फंसते हैं उनका चेला और चेली के चक्कर में, और वही बाबा सक्सेस हो जाता है जो चेला चेली नहीं रखता है। और चेला चेली रखता है तो बोलता है देखो ये बैरिकेड लगा दिया, उधर से बात करो। हाँ नहीं, मैं एक्सपीरियंस वाला हूँ ना, मैं अपना बैरिकेड से चेलों को घुसने नहीं देता। चेला चेली बाहर रहो, जो बोलना है उधर से बोलो, ज्ञान लो, आशीर्वाद लो, पैर दिखा दिया, पैर पकड़ो, मुंडिया मारो, भागो मेरे को संगठन नहीं बनाना है, नहीं तो सब बाबा फंस रहे हैं, हम भी फंस जाएंगे। कोई बाबा, कोई चला चली नॉट अलाउड, मेरे को कोई कुछ नहीं बनाना है, स्वाधीन, हम किसी पेड़ के नीचे आनंद मस्ती। क्यों ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तब मिल जाएगा। जब तुम्हें दुनिया का सत्यता दिखाई देगा तो तुम्हें सब मिल जाएगा। नहीं तो एक अलग प्रकार का भूख, हा 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 हा। बहुत से यूट्यूबर मेरे पास आते हैं, गुरुजी यूट्यूब थोड़ा देख लीजिए, इंस्टा थोड़ा देख लीजिए, पैसा नहीं आ रहा है, आपका तो आ रहा है। हम बोलता हूँ ट्रेनिंग में आओ, बोले ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है, देख दो और हो जाए कुछ तंत्र मंत्र जंतर फू और आ जाए पैसा धड़ाम। बोला ऐसा नहीं होता है। नहीं, हम बहुत वीडियो देते हैं, आपसे भी ज़्यादा वीडियो। बोले मेरा रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकता कोई, अभी तक कोई माइकालाल जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा बोल के वीडियो नहीं देता, या यूट्यूब के हाथ का इंतजार करके नहीं बैठा हूँ कि मेरे को देगा इसलिए वीडियो बनाता हूँ। मेरा मस्ती है इसलिए बनाता हूँ। कल यूट्यूब पैसा नहीं भी देगा तो भी बनाएंगे, दे रहा है तो भी बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं इतना, मेरे को कई बार इच्छा हुआ है कि किसी पहाड़ पर वो जंगल झाड़ में, आज छोड़ो कौन वीडियो बनाएगा यार, बहुत बार इच्छा होता है। बहुत हो गया, ज़िंदगी पार कर दिया, इतना इतना सिखाया, इतना इतना किया, अब कोई खास आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ आउट ऑफ माई हैप्पीनेस। कोई इसके लिए किसी का इंतजार नहीं है, कोई देगा, कोई अच्छा बोलेगा, बोले नहीं बोले, वीडियो चले नहीं चले, कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो बोल रहा हूँ, मुझे अनुभव हो जाएगा, कोई समझे नहीं समझे अलग बात। तो इस वीडियो का क्रीम पॉइंट यही है कि जहाँ दुख है आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, और जब तक उस माया के पीछे, उस दुख के पीछे दौड़ते रहोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन ज्ञान का आँख खुल जाएगा
कि जो मृगमरीचिका जानते हो ना, रेगिस्तान में उठता है, सूखा ज़मीन में पानी का बहान होता है, लोग दौड़ते हैं और वहाँ पानी नहीं रहता, ऐसे दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं। जैसे कुत्ता को एक ठो हड्डी मिल जाए तो बहु मिल गया हड्डी, कोई खा लेगा बोल के लेके झाड़ झुक्कड़ में जाके उसका छुपा दे। कुत्ता जब भी फ्री टाइम मिलता है तो हड्डी को लेके करता है, करते करते वो हड्डी टूट गया तो पॉइंटेड हो गया, जहाँ पॉइंटेड हो गया तो उसका मुंह में घुस गया तो ब्लीडिंग होने लगा तो खून निकला, तो उसको लगा हड्डी से खून निकल रहा, अरे मेरे को तो बढ़िया हड्डी मिला। उसे नहीं पता कि उसी के मुंह से खून निकल रहा है, उसको लग रहा है कि हड्डी से खून आ रहा है। चुसते और चुसा और खून आ रहा है और चुसा, उसे तब तक नहीं पता अपने शरीर का खून निकल, पेट फुल हो गया, मर गया। हम सबके साथ ज़िंदगी में यही होता है। हमें लगता है कि आया रे पैसा रे, शेयर रे, सट्टा रे, लॉटरी रे, जुआ रे, और पैसा, अबे परसों जाबे परसों पैसा, बाबू परशुराम पैसा क्या ना करे काम, हाई पैसा बोली जाऊ मजी बनोगा, उड़िया वाला, हाई पैसा बोली जाऊ मजी बनोगा, कौन सा पैसा, पछला पैसा जाता रहा बाबू पैसा, बाप बड़ाया भैया सबसे बड़ा रुपया, दौड़ लगा बेटा, दौड़ यार, दौड़। जब तक ये दौड़ है मीन सनी नहीं देगा। वो यूट्यूबर्स बोलते हैं और वीडियो नहीं देगा। यार शांत रहो ना, मस्ती में रहो, नहीं आया मस्ती में रहो, आया मस्ती में रहो। यानी जब तक आपके अंदर का अर्घ, भूख, दौड़, छीना झपट, भागम भागी, अशांति, अतृप्त बोध, रेस्टलेसनेस, फायर फ्लो ऑफ थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, हायर ट्रैफिक इन द माइंड, कुछ कर लेंगे जल्दी कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप शांत बनना नहीं सीखे। सर्वारंभ परित्यागी भक्ति मन में प्रियो नर, आ गया गीता का पॉइंट। जब तक सब कुछ त्याग नहीं कर देते हो, बोले मतलब पगला गए का, जमीन बाड़ी घर द्वार सब त्याग दें और भीख मांगे, ना वो बात नहीं। जब तक त्याग शब्द का अर्थ है कि सब कुछ तो है संसार में हो, लेकिन मानसिक लेवल पे जो पकड़ है उस पकड़ को छोड़ दो, कर्तृत्व भाव से दृष्टा भाव में आ जाओ। बोले फिर क्या बोलने लग गया, कर्तृत्व भाव, दृष्टा भाव, पगला गया एकदम गुरुजी, ये क्या होता है? नहीं, नया लोगों के लिए तो ये आप ज़रूर बोलोगे क्या होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत वेदांत जानते हैं, थोड़ा सा गीता पढ़े हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि हम कुछ बोल रहे हैं। इस वीडियो का सेकंड क्रीम एंड की पॉइंट यही है, कर्तृत्व भाव से मुक्ति। और जब तक कर्तृत्व भाव से, कर्ता भाव में जब तक पड़े हैं तब तक पाप पुण्य में आप पड़े हो, और जब कर्तृत्व भाव से विमुक्ति हो गया तब आप हर चीज़ से मुक्ति हो गए। और जब हर चीज़ से मुक्ति हो गए तो आपके लाइफ में एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आ गया, और फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आ गया तो फिर आप चाहो चाहे मत चाहो, आपके ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप कर्तृत्व भाव में पड़े हो, इच्छा भाव में पड़े हो, अभी भी आपको कुछ ना कुछ आवश्यकता है, तो फिर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब हम चाहते हैं हमें नहीं देगा, बोले हाँ नहीं देगा। 1996 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा शिविर चल रहा था राजगामपुर डालमिया कॉलेज में, और मैं वहाँ पर मेरा टीम लेके गया था। तो एक लेक्चर साहिबा या प्रिंसिपल साहिब जी थे, साहिबा फीमेल थी। मैं फर्स्ट प्राइज़ इन डिबेट पाया, और टोटल होल कैंप का सबसे बेस्ट 10 दिन का सिलेक्शन में मेरा फर्स्ट प्राइज़ आया।
तो मेरा अंदर थोड़ा सा अभिमान और अहंकार आ गया था। तो मैडम साहिबा बोली, पंडित जी हो, इसके प्रति ये भाव सही नहीं है। उस समय उम्र बहुत कम था, समझ नहीं पाया, लेकिन एक शब्द उनका मेरे अंदर कुछ झंझोड़ दिया और उसको खोज करने के लिए मैं लगा तो समझ में आया कि हमें तभी मिलता है जब हम उसके प्रति जो अर्घ है उसको छोड़ते हैं, तभी हम परफेक्शन दे सकते हैं। बोला गुरुजी पक्का दारू माल पिए हो, नहीं तो गंजा भांग कुछ घोट के पिए हो। बोला क्या हुआ? बोले हमरा तो यूट्यूब में बोलता है कि तुमको जो चाहिए उसको तुम इमेजिन करो, अरबपति बन गए हो, रॉकेट में बैठे हो, ओडी में बैठे हो, तुमको मिल रहा है, तुम अगर उसको कामना करोगे, वासना करोगे तो तुम्हें मिलेगा। आप तो उल्टा पाठ पढ़ा रहे हो यार, फिर किसे माने? वो जो बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए आप यूनिवर्स को कमांड करो, ऑर्डर दे दो, आप उसको आपके पास है बोल के फील करो, और आप बोलते हो कि सब जब तक कर्तृत्व भाव को नहीं छोड़ते हो तब तक नहीं मिलेगा। मुझे अंदर से कहीं लग रहा है कि मेरा बात आप समझ नहीं पाओगे, मैं कुछ हायर फंडा में चला जा रहा हूँ, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का बात मैं लेके जा रहा हूँ। देख लेंगे, इस वीडियो से कमेंट में पता चल जाएगा कि इस लाइन पे मैं जलूँ या इस लाइन को बंद करके फिर से और थोड़ा सा नीचे सॉफ्ट, मतलब और थोड़ा नरम नरम आपको दूँ। हार्ड हो रहा है तो क्योंकि नेचुरली वेदांत बात है, योग का बात है, तंत्र विज्ञान का निचोड़ का बात है, तो आप लोग का पता नहीं वो सब विषय में कुछ जीवन में कहीं अध्ययन किए नहीं किए, पहला बार शायद कुछ शब्द सुनते रहोगे, राग द्वेष ये सब भैया से कर्तृत्व भाव को त्याग करके दृष्टा भाव से, ये ठीक है। आगे आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसमें विषय को और थोड़ा समझाता हूँ। कोई द्रोणाचार्य को बोला कि भाई द्रोणा, तुम अर्जुन को बहुत प्यार करते हो यार, इसलिए उसको सब सिखा देते हो, और बाकी लोग गधानंद हैं। तो बोला ठीक है, सब कौरव पांडव इधर आ जाओ, पांडव लोग इधर करो। पेड़ में दिखा दिया, बोला वहाँ क्या टंगा है? बोला वहाँ एक तो मोर है, या मोर का आँख है, कोई प्लास्टिक का या कोई खिलौना लग गया था। सबको पूछा क्या है क्या है क्या है, क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है? तो सबको अपना अपने, ये कहानी सुने होंगे आप, कोई बोला पेड़ दिखा रहा है, कोई बोला पेड़ के अंदर तोता दिखाई दे रहा है, कोई बोला। और अर्जुन को पूछे क्या दिख रहा है? बोला तोता का आँख के सिवा मुझे और कुछ दिखता नहीं, आई फोकस देयर ओनली, उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता। मेरा लक्ष्य के प्रति मैं पूर्णतः सन्निविष्ट हूँ। ये जो अर्जुन है ये गीता से पहले का अर्जुन है, गीता का बाद का अर्जुन पे चलो। जिस समय कृष्ण उसको बता दे रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ स का भाषा स्थितप्रज्ञ कमुच्यते, पूरा गीता में नहीं बताया, अर्जुन का यही प्रश्न था। तो उस सेट में, इस मीन शनि में, गुरु के घर में शनि जैसे ग्रह जाने में उस गुरु के घर का भाव को बढ़ाएगा, ना कि गुरु का भाव को बढ़ाएगा। और डिस्ट्रक्शन तो कर ही रहा है, आप देख ही रहे हो चारों तरफ, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है। तो यहाँ इतना ही है कि जब तक सब कुछ जीवन में जो कुछ भी वस्तु है विवेक अनुमोदित होके वहाँ से निरत उपरत नहीं होते हो, तब तक वो जो ऐकांतिक भाव है उसका प्राप्ति नहीं करते हो, या उससे नहीं जीते हो। यानी मज़ा से मस्ती से कुछ नहीं चाहिए, सो चाह गई मनुआ क्या आनंद है। तो जब तक सभी चाहत से मुक्त नहीं मिलता है तब तक लॉस है, लेकिन चाहत से मुक्त हो गए तो क्या लॉस हो रहा है, हो जाने दें। और जब चाह चले जाए और आप एक न्यूट्रल में आ जाओ, एक नुल में आ जाओ, एक शांति में आ जाओ, फिर देखना
ज़िंदगी में सब कुछ आपके पास आ जाता है। यानी यहाँ पर एक ही बात है, रिक्तता जब तक सृष्टि नहीं होगा तब तक सिक्तता नहीं आने वाला है। आप इसको थोड़ा साइंस में समझेंगे। ये साउंड सुनाई दे रहा है? हमारे महिलाएं ऐसे पूजा करते हैं, उड़ू 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 करते हैं, और पुरुष बोलते हैं हरि बोल हरि बोल। ये शब्द वहीं का है, मंदिर है, महिलाएं वहाँ खड़े हैं, आप दिखाई देगा तो देख सकते हैं। हाँ, महिलाएं खड़े हैं, तो पूजा चल रहा है। आज चतुर्दशी का पूजा है शिव मंदिर में। बहुत सारा भोग वोग लेके आए ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था, जब तक किसी स्थान में वायु गर्म हो और वायु ऊपर चला जाए तो ठंडा वायु बाहर से घुसता है अंदर तक। यानी जब तक आप रिक्त नहीं होते हो, खाली नहीं होते हो, वैकेंट नहीं होते हो, तब तक नया चीज़ अंदर आएगा नहीं। यानी कल तक आप जो थे 7:30 के टाइम में, आज भी वही हो, और आप कुछ आशा कर रहे हो कि आपका कुछ बड़ा हो। पहले से वही दारू पी रहे थे, मांस खा रहे थे, और हाँ, वो टांग के चक्कर में टंगड़ी टांग दोनों जा रहे थे, वो भी टंगड़ी और दूसरा भी है, जहाँ आप अपना यू वेस्ट योर एनर्जी इन वेरी डिस्ट्रक्टिव वे। लेकिन आज आप आशा करके बैठे हो कि बदले में आपको कुछ मिल जाए। और शनि तीसरा में आ गया है, तो हम बोरा लेके खड़े हैं, बाबा शनि हमको दे दो जल्दी जल्दी। हम तैयार होकर बैठे हैं, रिकवरी कर दो, ऋण से मुक्ति कर दो, पैसा दे दो। ओ अम्मा दे, तेरा मुन्ना बिगड़ा जाए, अम्मा दे 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 दे। कहाँ से देगा? नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके अंदर रिक्तता नहीं है। और ये जितने सारे पूजा पाठ, कर्मकांड, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडिकल ट्रीटमेंट है, ये और कुछ नहीं है, केवल रिक्तता है। आपके अंदर एक वैकेंसी, एक वैकेंट, एक खालीपन को बढ़ाना। भरे हुए हो बोल के तो प्रॉब्लम में हो ना। जब सब रिलीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ से? तो ये खालीपंती कैसे बनाना? अच्छा, खालीपंती क्या बोल रहे हो? मतलब सब अंदर से निकाल दें, मसाला वसला सब बाहर फेंक दें? नहीं नहीं नहीं, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। स्थूल शब्द का यहाँ बात नहीं है। यहाँ सूक्ष्माति सूक्ष्म, सब्टल, नॉट ग्रॉस। तो वो जो मनोवैज्ञानिक स्तर पे आप अपने दिलो दिमाग में भर के रखे हो, जहाँ से अभी तक आप मुक्त नहीं हुए हो। और देखो, शनि तभी यहाँ पर देता है जब आप मुक्त होते हो। भोई माता, भोई माता गोयल भोई पानी में का भोई ठीक कह रहा नू? हाँ हाँ बोल रहे हैं। अच्छा, तो विषय यहीं पर था कि जब तक आप अपने अंदर सब कुछ का त्याग नहीं कर देते, परित्याग नहीं कर देते आंतरिक लेवल पे, तब तक शनि यहाँ देने वाला नहीं। हमेशा याद रखना, मछली के अंदर शनि बैठा है। इस समय जो लोग मछली खाएंगे उनका हालत चौपट हो जाएगा ठीक है तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मछली माने क्या? अब फिर वो वेदांत में मछली को क्या बताया गया, अमीन को बताने के लिए बाद में देखेंगे। हमारा मूल मुद्दा पे आते हैं कि अगर इस मेन शनि को समझना है तो वैदांतिक ज्योतिष के अनुसार तो एक ही है, और वो कुछ नहीं, अपने आप को रिक्त करो, अपना आंतरिक लेवल से राग, द्वेष, मोह इत्यादि त्याग करो, अपने अंदर खालीपना को बढ़ाओ। और जितना जितना हल्का हो जाओगे, जितना जितना संसार के सत्यता को अनुभव करने लगोगे कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो अपना नहीं है, जिसे तुम अति सुख पाने का आशा करके बैठे हो वहाँ सुख का स्रोत नहीं है, और वहाँ से कैसे मुक्त होना है, वहाँ से कैसे परितृप्त होना है या बाहर निकलना है, इस प्रकार के जो भूख है, अर्घ है,
तभी आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो का मूल मकसद यही है, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं, जब तक दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, और जब तक अपने आप को खाली करोगे नहीं तब तक इस समय शनि देने वाला है नहीं। यानी फिर क्या बोलना चाहते हैं? इतना ही बोलना चाहते हैं, फिर वही 5 साल पहले जो डायलॉग बोल रहा था, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, कि आप जितना जितना ज़्यादा आध्यात्मिक बनने लगोगे, आध्यात्मिक गुण धर्म स्वभाव शक्ति सत्ता को बढ़ाओगे, उतना उतना ज़िंदगी में सब कुछ आपको मिलेगा। और आध्यात्मिकता से परे गए, अब आध्यात्मिक तो माने क्या है, फिर आध्यात्मिक बड़ा कंफ्यूज करा रहे हो गुरुजी। मतलब आध्यात्मिकता माने क्या? आध्यात्मिकता माने चिता लगाओ, मेरे जैसे ये पहनो, मेरे जैसे ये सब पहनो, माला वाला पहनो, गिरवा पहनो, बाबा बन के लोगों को दिखाओ कि देखो मैं बाबा हूँ। तो वो तो आसान काम है, वो तो अभी पहन लेंगे, खरीद के ले आएंगे, पहन लेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज आ गए। इसका नाम आध्यात्मिकता नहीं है। इट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिज्म इज ए कंप्लीटली चेंज ऑफ इनर कोर। आंतरिक लेवल पे एक विकास का नाम आध्यात्मिकता है। अब फिर विकास बोल दिए गुरुजी, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है। काका सब बोल रहे हो। हाँ, ये पहला क्लास है, थोड़ा सा जटिल लगेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ। अभी टाइम है 2.5 साल, इसी में चलेगा विषय।